वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हर कीमत पर नहरों का मंसूबा न बनने देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा बनने नहीं देगी। इस बात पर नाखुश हैं कि अब तक इस मंसूबे को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। उनका कहना था कि किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे, लेकिन किसी के हाथों में भी नहीं खेल रहे। ये इज्तिमाई मकसद है और हमें कैनाल मंसूबे को रोकना है। अगर ये मामला हमारे हाथ से निकल गया तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। भारत के इंदिरा कैनाल के नताइज चैट GPT से चेक कर लें। नई नहरों के लिए इजाफी पानी मौजूद ही नहीं। मुराद अली शाह का कहना था कि वजीर आजम को भी नहरों के नताइज की संगीनी का अंदाजा है। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ से काम लेंगे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज दौर में भी ज़ेरी इलाकों के मफाद में बालाई इलाकों के कैनाल मंसूबे मुस्तरद किए गए थे। दूसरी तरफ वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नहरी मंसूबे से सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सिंध की एक बूंद पानी चोरी का इरादा नहीं। सिंध हुकूमत बात करने को तैयार है। ये बात वजीर आजम के नोटिस में लाई गई है और वजीर आजम इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने नहरों के मामले पर मुसलसल तीसरे रोज वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फोन पर राब्ता किया। शर्जील मेमन का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ये मामला बातचीत से हल करना चाहते हैं। सियासी बयानात से कतई नजर अगर नहरी मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जाए तो अब तक विफाकी हुकूमत सिंध से इरसा के लिए किसी रुकन का तकर्रुर भी नहीं कर सकी। इरसा में सिंध के 2 लाजमी अरकान की मौजूदगी के बगैर जनवरी 2024 को निगरान दौर में चोलिस्तान और थल कैनाल मंसूबे के लिए पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी किया गया। सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर इस इक़दाम की मुखालफत की, जबकि एक्निक ने भी अभी तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सिंध हुकूमत की अपील मुश्तरका मफादात काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है और इसे एक मुतासरा हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आइन की शिक 155 के तहत चैलेंज भी किया जा सकता है। सिंध का मौक़िफ़ है कि एक्निक, CCI या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की मंजूरी के बगैर इरसा एक्ट 1992 की दफ़ा 8 और आइन की शिक 155 के तहत कोई तामीर कानूनी नहीं हो सकती है। पानी की तकसीम दुनिया भर की वफाकी रियासतों में इंतहाई हसास मामला होता है। पाकिस्तानी वफाक ने कई मसाइल को बड़ी खुश उसलूबी से हल किया है। क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी मंजी हुई सियासी जमात पानी जैसे अहम तरीन मामले पर आने वाली नस्लों के लिए खुश उसलूबी से हल निकाल पाएंगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी, आइनी और अदालती गुत्थियां सुलझाने वाली नून लीग पीपल्स पार्टी मीसाक़े जमहूरियत 18वीं 26वीं तरमीम पानी जैसा बुनियादी इशू हल करने में नाकाम क्यों? हसन निसार साहब, क्या वाकई इतना आसान मामला और बात है? यहाँ पर बात कभी 1960 के ट्रीटी तक पहुँच जाती है, फिर 91 के मामले तक आ जाती है। अब क्या हमारी आज की हुकूमतें बैठकर आने वाले नस्लों के लिए इस बुनियादी इशू को हल कर पाएंगी? आने वाली नस्लों के लिए तो और क्या सर? सुभान अल्लाह भाई, आने वाली नस्लों के लिए जो जाने वाली नस्लें निगली गई हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। कितनी नस्लें हैं जो अब तक बेकार गईं और ज़ाया हो गईं। देखें, अभी ये कहना कब्ल वक्त है और ये बात भी दुरुस्त है ज़ैगम साहब की कि पीपल्स पार्टी को सिंध से महरूम कर सकता है ये मसला, लेकिन प्लीज़ टेक इट ईजी। कराने वाले करा लेंगे। अच्छा, तो रह गई ये बात कि मैं हैरान होता हूँ, वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी, आइनी, अदालती गुत्थियाँ सुलझाई हैं। अच्छा, अगर ये बात दुरुस्त है तो आज का पाकिस्तान बदतरीन बहरान, बल्कि बहरानों में क्यों घिरा हुआ? कौन सी गुत्थियाँ? सवाए गंद, भूख, नंग, कर्जे ऐड करने के मुझे नहीं याद पड़ता इन्होंने कोई ढंग की बात की हो। हाँ, गुत्थियाँ सुलझाई हैं। ये शक्लें हैं ना गुत्थियाँ सुलझाने वाली हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। गुत्थी जो उन्होंने सुलझानी है, अगर उन्होंने ज़रूरी समझा वो सुलझा लेंगे। जस्ट टेक इट ईजी, इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज। शायद अगले प्रोग्राम तक आपको इसका जवाब मिल जाए। इफ्तिखार साहब, बहुत ही आसान मामला लग रहा है। शहजाद साहब ने भी कहा और हसन साहब तो कह रहे हैं कुछ ही दिनों में, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते हो चुके हैं और एक तुंदी और तेज़ी बयानात में दिखाई दे रही है।
पीपल्स पार्टी खुद हीट फील कर रही है जो वहां पर ग्राउंड पर सिचुएशन है। आपके ख्याल में वाकई संजीदा मामला है, सुबाइयत भड़काई जा रही है, या कोई मामला है ही नहीं, कुछ और मामलात हैं, ये एक पर्दा आगे डाला गया है? सुबाइयत को बढ़ाया जा रहा है और पीपल्स पार्टी दबाव में पहली मर्तबा आई है। नेशनलिस्ट जो फोर्सेस है वहाँ की, काला बाग डैम नहीं उन्होंने बनने दिया, लेकिन शायद उस वक़्त उनके पास इतनी मैन पावर नहीं थी, उनके पास इतना वर्कर नहीं था, उनके पास हर शहर में ऐसी नुमाइंदगी नहीं थी जो अब उनके पास है। ये 1991 का रिकॉर्ड जो है ये कन्फेडरेशन के 18वीं तरमीम से बहुत पहले तय हो चुका था। अगर हम 18वीं तरमीम को कन्फेडरेशन का आगाज़ कहते हैं तो 1991 का रिकॉर्ड उससे बहुत पहले हो चुका था। इसमें हकीकतन रिविज़िट करने की ज़रूरत इसलिए है कि 1991 में पानी कितना था और आबादी कितनी थी, और आज हकीकतन हमारे पास पानी कम है और आबादी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जब आबादी ज़्यादा होगी तो उसके लिए ग़ज़ाई अजनास उगानी पड़ेंगी उनको देने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उनके लिए ग़ज़ाई अजनास बैरून मुल्क से हम ख़रीद के उनको दें। ये मामला इस हद तक संजीदा है। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी पार्टी ख़ुदकशी करने के मूड में होगी, और ये बात बहुत प्यार से कही अपना नहरी पटवारी से। काश ये सारे नहरी पटवारियों से पूछ लेते बुला के कि नहरों का वहाँ पे क्या मसला क्या है, पानी कितना है। इफ्तिखार साहब, कतई कलामी की माजरत, इतना संजीदा मामला है और ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि पानी आने वाले दिनों का ऐसा क्राइसिस बनेगा जो सोसाइटीज को फाइट करवाएगा। फिर ये क्यों बात को इन हाउस ही नहीं एडजस्ट किया गया, डिस्कस नहीं किया गया? ना तो दोनों जमातें नहीं है अपनी ग्राउंड्स पे, ना उनको ये अंदाजा नहीं है कि उनकी ग्राउंड्स की प्रायोरिटी क्या है। दूसरी पार्टी ने तो बिल्कुल साफ जो आज फैसला है, आपने खुद ही मुझे बताया कि उन्होंने किसी शाह साहब को जी बिल्कुल रब्ता किया, बिल्कुल दिस इज द वे। देखिए सियासी मामलात को सियासत से सुलझाना है ना, बिल्कुल दुरुस्त। और उसका आगाज कौन कर रहा है? क्या पंजाब से ऐसा कोई नारा लगा कि हम नहीं मानेंगे, हम नारे नहीं बनने देंगे? कभी भी नहीं लगा। पंजाब से हम बिल्कुल, मेरे प्रोग्राम में ये कहा गया कि पंजाब का पानी पंजाब ही में इस्तेमाल होगा, और जिस नहर की बात की जा रही है उसमें पानी वहीं से मिलेगा। और ये बात सदर पाकिस्तान के इल्म में उस वक़्त भी थी जब उन्होंने बैठ के इस मामले में अपनी हाँ का ऐलान किया था। अब सवाल है कि चाहते हम क्या हैं? एक किसी ने कहा कि कोई तैनाती अभी दूर है। तैनाती से पहले अगर आज ये झगड़ा शुरू कर दिया तो तैनाती तो बहुत दूर की बात है। मसला सिर्फ वही है कि आपको आइन में जाना पड़ेगा, मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास बुलाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? पीपल्स पार्टी कई हफ्तों से कह रही है। गुड क्वेश्चन। नहीं, गिराना सना साहब को पूछा गया टीवी के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम पहले बाहर एडजस्ट कर लें, फिर जो भी शहजाद साहब ने बात की कि आप फिक्स माइंड के साथ क्यों आएंगे। उनकी अच्छी बात है कि बजाय इजलास के अंदर वाक़ हो जाए, तो मकसद ही खत्म हो गया ना। भाई बात आप मुझसे कर रही हैं या अपनी को पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही हैं? अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना तो दे दें। सर बुला लेना चाहिए ना, गैर जरूरी तौर पे तनाज़ा बनाया जा रहा है, आपके नज़दीक बनाया जा रहा है ना। आप और मैं कौन है? ये जो रियासत को चलाते हैं और रियासती इदारों को चलाते हैं, ये उनको पता है कि इसकी गुत्थियों को कैसे सुलझाना है। तो सियासतदान क्या बिल्कुल सियासतदान, उन्होंने सियासी बात की है एक पार्टी ने, और उन्हें उन लोगों से बात करने को कहा जो भड़का रहे हैं वहाँ पे मामलात को, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को अंडर प्रेशर कर दिया है। और पीपल्स पार्टी प्रेशर में आ गई है। आगे बिल्कुल आई, अब साफ नजर आ रही है, सड़कों पे उनके साथ खड़ी है। और मसला ये है, जब CCI का इजलास होगा तो वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर किस हैसियत में बैठेगा? एक प्रोटेस्ट करने वाले की हैसियत में बैठेगा या कोई कंसल्टेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करने के लिए बैठेगा? ये है इंपॉर्टेंट बात। इसलिए ये बात जो यहाँ से एक आदमी ने कही है कि इन दो इंतहा पसंदों से बैठ के बात कर ली जाए, और फिर उन्होंने मुनाजरे की दावत दी है इस मामले के ऊपर। और याद रखो, पानी नहीं है नहरों में, नहीं है दरियाओं में, पानी नहीं है ग्लेशियर में। इस दफ़ा पहली मरतबा मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, नारायण के रास्ते खुल गए हैं।
लोहारी अपना दर्रा बाबू से खुल गया है, नहीं खुला करता। बर्फ ही खत्म हो रही है। बर्फ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस दफा बर्फ खत्म हुई है इन इलाकों में भी। ये संजीदा मामला है, इसको महज जज्बाती तौर पर न करें। ये नहीं होना कि आज इसका हम ऐसा फैसला करें जो जज्बाती तौर पे हो और कल फिर क्या होगा। पानी तो हमारी ज़रूरत है, तो बैठ के बात करें और वो जो तय किया था आपने 1991 में रिविजिट करना पड़ेगा, बिल्कुल रिविजिट करना पड़ेगा। और उसकी मैंने वजूहात बता दी हैं। उसकी वजूहात सियासी नहीं है, उसकी वजूहात अमली तौर पे हमारी ज़रूरियात हैं। दुरुस्त हो गया।